हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाभी, किससे पूछकर आपने ये सोफ़े की जगह बदल दी। नेहा की ननद रीना गुस्से में बोली। नेहा डर गई, बोली, दीदी मुझे लगा थोड़ी जगह बदलने से नया लुक आ जाएगा और साफ सफाई भी हो जाएगी, इसीलिए मैंने। और आगे बोलती तब तक माँ जी आ गईं। बोली, इस घर में कुछ करने से पहले पूछ लिया करो। ये तुम्हारा मायका नहीं है जो तुम्हारी मर्जी चलेगी। जी। नेहा उदास होकर चली गई। नेहा की शादी को 1 साल होने वाला था। उसे याद आया जब दुल्हन बनकर आई थी तब सास ने कहा था, बहू आज से ये घर तुम्हारा है, इसे अपना घर समझकर संभालना और इस घर के लोगों को अपना समझकर ही प्यार देना। नेहा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, लेकिन उसे लग रहा था कि इस घर की जिम्मेदारी बस उसकी है। बाकी कभी उसे महसूस नहीं हुआ कि ये घर उसका है, क्योंकि खाने से लेकर हर बात में सास और ननद की ही चलती। यहाँ तक कि अपने पति आकाश के संग कहाँ जाना है, क्या पहनना है, ये भी उसकी सास व ननद ही तय करती। कई बार नेहा को गुस्सा आ जाता। वो आकाश से कहती कि ये घर सिर्फ नाम का ही मेरा है, यहाँ मैं कुछ भी तो मन का नहीं कर पाती। तुम कुछ कहते क्यों नहीं। अरे मुझे इसमें मत घसीटो, कहकर आकाश पल्ला झाड़ लेता। नेहा भी नई नई होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती, पर अंदर ही अंदर घुट रही थी। आज रीना के साथ नेहा बाजार गई थी। रीना कुछ खरीदारी कर रही थी। नेहा दूर ही खड़ी थी। उसे पता था उसकी राय मानने वाली तो है ही नहीं। वहाँ उसकी पक्की सहेली मिल गई, जिसे देखकर नेहा बहुत खुश हुई। नेहा की शक्ल देखकर बोली, क्या यार, ये दमकता चेहरा क्यों बुझ गया है। नेहा ने अपनी परेशानी बताई तो वो बोली, इतनी सी बात है, मैं तुझे बताती हूँ। और उसने उपाय बताया। पहले तो नेहा बोली, ये सही नहीं है यार, इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। सहेली बोली, अरे तू करके तो देख, ऐसे कब तक रहेगी, आखिर अब उसी घर में तुझे रहना है। नेहा भी सोच विचार करती हुई घर आ गई। दूसरे दिन माँ जी चाय का इंतजार कर रही थी। नेहा ने अपनी चाय बनाई और कमरे में जा रही थी। माँ जी बोली, बहू मेरी चाय कहाँ है। नेहा बोली, माँ जी आप अपनी चाय अपने आप बना लीजिए, जब घर ही मेरा नहीं है तो फिर मैं घर का काम क्यों करूं। माँ जी गुस्से से बोली, दिमाग खराब हो गया है, घर का काम तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। तब तक ससुर, रीना और आकाश भी आ गए। आकाश बोला, ये क्या फालतू की बात कर रही हो तुम। नेहा बोली, आज आप बीच में क्यों बोल रहे हो। वैसे तो आप कहते हो कि मैं घर के मामलों में नहीं पड़ना चाहता, और रीना आज से घर के रखरखाव की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, तुम अपने हिसाब से सब देख लेना। नेहा चाय लेकर कमरे में चली गई। सास बोली, देख क्या रहा है। उसके मायके फ़ोन लगा। तब ससुर बोले, जो नेहा की स्थिति समझते थे, बोले, नेहा सही कह रही है, जब घर की जिम्मेदारी उसकी है तो घर भी उसका होना चाहिए, जहां अपने मन से वो रह सके, कुछ कर सके, नहीं तो घर टूटते देर नहीं लगती। पहले तो माँ जी को समझ नहीं आया, पर घर टूटने के अंदेशे से उन्हें डर लगने लगा। फिर वो नेहा के पास गई, बोली, तुम सही थी, घर सबका होता है, तुम्हें भी अपनी पसंद से जीने का और घर को संभालने का हक है, मुझे ही समझने में देर लग गई। नेहा बोली, माफ़ करना माँ जी, ये बात समझाने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा, आप सब तो मेरे अपने ही हो। नेहा मन ही मन सहेली को धन्यवाद दे रही थी। उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।